गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जब से फरिया इस हवेली में आई है उसने इस हवेली में फिर से जगह बनानी शुरू कर दी है और अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को साफ अल्फाज में कह दिया कि माँ जी मैं किसी भी सूरत में दिलवेज़ को सिकंदर के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि ये दोनों माँ और बेटी मिलकर क्या दिलवेज़ को उसी जगह पर भेजने के लिए जा रही हैं जहाँ पर उसकी माँ थी। तो अगर ये ऐसा करती हैं तो वहाँ पर फरिया अपने वालिद को किस तरह दिलवेज़ के जो दिल में है नफ़रत पैदा करवाने में कामयाब हो बैकी। मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब वो नाचने वाली औरत शाप कुतुबुद्दीन को देखती है तो उसके बाद उसने शाप कुतुबुद्दीन की हवेली की लालच रखना शुरू कर दिया। वो अपने नौकर को अपने पास बुलाती है, उससे कहती है कि सुंदस को जाकर बोलो कि मुझे उस हवेली की एक एक रिपोर्ट चाहिए, एक एक खबर चाहिए कि उस हवेली में कौन आता है और कौन जाता है। सुंदस उसकी कोई नौकरानी होगी या नौकर होगा जिसके ज़िम्मे उसने ये काम लगा दिया। वो वहाँ पर जाती है, सारी रिपोर्टें हर चीज़ मालूमात करती है कि वहाँ पर सतारा की कोई एक बेटी भी रहती है जिसका नाम दिलवेज़ है। जब से शाप कुतुबुद्दीन ने दिलवेज़ और सिकंदर की तस्वीर हवेली के अंदर लगाई है तो जब फरिया ने ये सब कुछ देखा है तो फरिया के जो दिल के अंदर होती है आग लगना शुरू हो जाती है। वहाँ पर तस्वीरों को देख रही होती है तो शाप कुतुबुद्दीन उसके पास आता है, उससे कहता है कि ये मेरी बेटी और मेरे प्यारे दामाद की तस्वीरें और आज के बाद ये तस्वीरें इधर ही रहेंगी और ये हमारे घर की या हमारी जो हवेली है इसकी जीनत बनती रहेंगी। जब ये बात सुनती है फरिया तो फरिया के जो पाँव तले होती है वो ज़मीन निकल जाती है क्योंकि फरिया किसी भी सूरत में दिलवेज़ को सिकंदर के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, एक बड़ा माशरा है, अमीर ज़ात लोग हैं। तो इस वजह से फरिया और फरिया की माँ चाहती हैं कि हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े दिलवेज़ को इस घर में नौकरानी के तौर पर लेकर आना है। वहाँ पर उसकी माँ उसके पास आ जाती है, शाप कुतुबुद्दीन तो चला जाता है ये बात करके। उसकी माँ उसके पास आती है तो उसे कहती है कि हाँ बेटा क्यों इतनी परेशान खड़ी हो। तो वहाँ पर फरिया अपनी माँ को कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए इस तस्वीर को सिकंदर के साथ से बिल्कुल हटाएं, मैं इसे किसी भी सूरत में सिकंदर के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर रही, पता नहीं मैं किस वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरी मजबूरी है। अगर मैंने कोई शोर मचाने की कोशिश की या तुम्हें कुछ कहने की कोशिश की या दिलवेज़ के ऊपर गुस्सा करने की कोशिश की तो आपको पता है कि शाप कुतुबुद्दीन अब पूरी जो दिलवेज़ की है वो सपोर्ट करता जा रहा है। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार इस लड़की ने इस हवेली के ऊपर कौन सा जादू कर दिया जो सबके दिलों के ऊपर राज करना शुरू कर चुकी है। वो शाप कुतुबुद्दीन के बारे में बात कर रही होती है क्योंकि शाप कुतुबुद्दीन पहले दिलवेज़ के साथ बहुत ज़्यादा नफरत करता था, ना उसकी शक्ल देखना पसंद करता था, उसके साथ बात करना भी गवारा पसंद नहीं करता था। तो जब से दिलवेज़ ने ये काम किया, सिकंदर के साथ शादी की, अपने बाप की जो थी वो इज़्ज़त रखी, तो उस दिन से शाप कुतुबुद्दीन की जो दिल के अंदर है वो दिलवेज़ राज करना शुरू कर चुके। वो हर वक्त उसकी ज़बान के ऊपर दिलवेज़ का नाम होता है। तो इस वजह से ये रोशनारा बेगम ये चाहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए दिलवेज़ का इस हवेली में कोई नाम तक ना ले, ताकि कोई ऐसा हम काम करें कि दिलवेज़ इस घर में फिर से उसी निगाह से देखी जाए जैसे वो पहले देखी थी। इतने तक नाचने वाली औरत भी पहुंच जाती है, जैसी आती है पहले तस्वीरों को देखती है, तस्वीर दिलवेज़ की तस्वीर और सिकंदर की तस्वीर लगी होती है। तो वहाँ से नौकरानी से पूछती है कि भाई ये तस्वीर किसकी है। तो वहाँ पर जैसे ही वो नौकरानी ये बात सुनती है उसे बता देती है, उससे कहती है कि ये तस्वीर दिलवेज़ की है जो शाप कुतुबुद्दीन या बड़े साहब की बेटी है। नाचने वाली को पूरा डाउट हो चुका होता है कि ये लड़की वही हो सकती है, सतारा की बेटी हो सकती है और ये हमारे काम आ सकती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और नाचने वालों को यही हमेशा के लिए जो होता है वास्ता होता है या ताल्लुक़ होता है कि कोई हमें खूबसूरत लड़की मिले जिससे हम कोई फ़ायदा उठा सकें या पैसा उठा सकें। इतने में शाप कुतुबुद्दीन आता है। शाप कुतुबुद्दीन उससे देखता है तो फ़ौरन गुस्से से उससे बोलता है, उससे कहते हैं कि भाई हम लोगों का आप लोगों के साथ आप कोई भी ताल्लुक़ नहीं है या कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। जब ये बात नौकरानी नाचने वाली ये बात सुनती है तो फ़ौरन उससे जवाब देती है, उससे कहती है कि आपका हमारे साथ तो कोई भी ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन सतारा की एक बेटी जहाँ पर
रहती है और उसके साथ हमारा ताल्लुक़ ज़रूर होगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, जब ये बात नाचने वाली करती है तो शाप कुतुबुद्दीन गुस्से में आ जाता है। उससे कहता है कि ख़बरदार, अपनी जो गंदी ज़बान पे मेरी बेटी का नाम लिया तो वो तो हमारे लिए सतारा उसी दिन मर चुकी थी जब उसने इस मासूम बच्ची को यहाँ से छोड़कर वापस चली गई थी। क्योंकि वो नाचने वाली थी सतारा, इस वजह से तो दिलवेश को बार बार ताने मेरे होते हैं। और जब बच्ची पैदा हुई थी, दिलवेश इस दुनिया में आई थी, तो उसकी जो माँ थी वो उसे हमेशा के लिए यहाँ से छोड़कर चली गई थी। शाप कुतुबुद्दीन को इसी बात पे उसके ऊपर गुस्सा है, लेकिन नाचने वाली अब पूरा जोर लगाती है कि मैं हर सूरत में दिलवेश को हासिल कर सकूं। वो करते कर जाते जाते एक बड़े काम की बात कर जाती है। उसे कहती है कि तुमने जिस तरह सतारा को हमसे छीना था या हासिल करने की कोशिश की या हमसे उठाकर लेकर आए, तो इसी तरह हम आपसे दिलवेश को भी उठाकर ले जाएंगे और आप तकते रह जाओगे। ये जगह पर स्टोरी बनती इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि शाप कुतुबुद्दीन अब दो साइडों से फंस चुका है। उसे समझ नहीं आती कि रोशनारा को और फरिया को कैसे राज़ी करे, और ऊपर से जब इसे ये पीछे से प्रेशर देगी क्योंकि इसका ताल्लुक सतारा के साथ लाजमी था, तो सतारा को ये वापस ला सकती है या कोई ऐसा केस करवा सकती है जिसकी वजह से ये दिलअवेज़ को वापस लेकर अपने पास चले जाएं और वहाँ से दिलवेश के साथ वही काम करें जो इसकी माँ के साथ करेंगे। दिलवेश के साथ ये लाजमी तौर पर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से अब फरिया ने फिर से ये बात ठान ली है कि मैं अब शादी करूँगी तो सिकंदर के साथ ही करूँगी, सिकंदर के अलावा मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। क्योंकि रोशनारा बेगम ने उसे मुकम्मल तौर पर लालच दे दिया। उसे कह दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब हमें हर सूरत में सिकंदर को राज़ी करना पड़ेगा और दिलवेश का इस घर में ऐसा काम करना पड़ेगा कि पहले जिस हिसाब से शाप कुतुबुद्दीन इसके साथ नफरत करता है, अब फिर से वैसे ही करना शुरू करे। तो ये दोनों पूरा जोर लगाएंगी, साथ में वो नाचने वाली भी आ जाएगी। चौथा बंदा सिकंदर की जो माँ है वो भी इसके साथ दिलवेश के साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करती है। वो तो फरिया के साथ भी शादी नहीं करवाना चाहती क्योंकि फरिया की वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन जब ये दोनों मजबूर करेंगे इतना ज़्यादा, तो आखिरकार सिकंदर की जो माँ है वो इस बात पे मान पाएगी और दिलवेश के ऊपर भी इतना प्रेशर डालेंगे कि दिलवेश खुद ब खुद सिकंदर को कहना शुरू कर चुकी है या उससे कहती है कि भाई तुम ऐसा करो, या मेरे पास में होता कि मैं तुम्हारी जो खुशी हैं ये सारी तुम्हारे हवाले कर देती या तुम्हारे ज़िम्मे लगा देती, ताकि तुम्हारी जो चेहरे के ऊपर है ये कभी भी उदासी ना आती। देखना ये है कि अगर नाचने वाली औरत यहाँ से इसके ऊपर केस करवाती है और अगर शाप कुतुबुद्दीन ये केस हार जाता है तो दिलअवेज़ को ये लोग किस हिसाब से वापस लेकर जाएंगे। अगर दिलअवेज़ को वापस लेकर जाते हैं तो क्या सिकंदर कोई अपना किरदार अदा करेगा, क्योंकि सिकंदर के दिल में एक मोहब्बत जो है दिलअवेज़ की बनना तो शुरू हो चुकी है, जिस हिसाब से सिकंदर उसका साथ दे रहा है मुश्किल वक्त में। लेकिन सिकंदर को पीछे से फरिया का जो धोखा है वो भी बार बार याद आता है। उस बात पर भी वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, परेशान है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर फरिया मेरे पास आना भी चाहे तो मैं उसे दोबारा से हासिल कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताने कि आपको क्या लगता है कि शाप कुतुबुद्दीन को ये माँ और बेटियां क्या इस हद तक भी गिर सकती हैं कि इसको हमेशा के लिए इस दुनिया से उठा सकती हैं। क्योंकि मेरी जो जहन के मुताबिक या आगे से जिस हिसाब से मैं स्टोरी देखता जा रहा हूँ तो मुझे इस हिसाब से ये लाजमी तौर पर लगता है कि ये दोनों पूरा जोर लगाएंगी। शाप कुतुबुद्दीन इस तरीके से तो हिम्मत नहीं आ सकता, दिलअवेज़ के लिए नफरत पैदा नहीं कर सकता। अगर ये इसको मारने की कोशिश करते हैं तो फिर जाकर ये लोग अपने जो होंगे वो मकसद में कामयाब हो पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी रह दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।